नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, दैट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। क्लियर है? हम बात करेंगे एक पावर सप्लाई की कि एक पावर सप्लाई कैसे इम्प्लीमेंट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम की, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। एक्चुअली ये ब्लॉक डायग्राम हम पहले भी जब वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था तब हमने इस ब्लॉक डायग्राम को देखा था, पर आज इस ब्लॉक डायग्राम को फिर से रिपीट करने का या रिवाइज करने का कारण क्या है कि आपको पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम इस वे में सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपको इसमें इस सर्किट को डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कभी इसे रटना ना पड़े। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई। सबसे पहले हमें पता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कितने ब्लॉक होते हैं? नॉर्मली 4 ब्लॉक होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसफार्मर, पहला क्या है? ट्रांसफार्मर, जिसके 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। इस इनपुट पर हम क्या लगाते हैं? हमारा इनपुट एसी सिग्नल। क्लियर है? यहां पर हमारा इनपुट एसी सिग्नल होता है Vin, जो क्या होता है? एसी सिग्नल होता है। इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल को हम किससे कनेक्ट करते हैं? रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर क्या है? हमारा सेकेंड ब्लॉक है। क्लियर है? कितने टाइप के रेक्टिफायर हो सकते हैं? 2 टाइप के, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में फिर 2 टाइप के होते हैं, ब्रिज एंड सेंटर टेप रेक्टिफायर। हम मान लिया सेकंड ये हमारा क्या हो गया? रेक्टिफायर। ये हमारा क्या हो गया? रेक्टिफायर। नाउ थर्ड इज फिल्टर। थर्ड क्या होता है? फिल्टर। फिल्टर क्या करता है? रेक्टिफायर की पल्सेटिंग डीसी से पल्स को या एसी कंपोनेंट को कम करके, रिपल्स को कम करके हमें आउटपुट पर प्रोवाइड करता है। तो नाउ नेक्स्ट इज फिल्टर। क्लियर है? फिल्टर के भी 2 आउटपुट है। नाउ नेक्स्ट वन इज आर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। लास्ट दैट इज वोल्टेज regulator। वोल्टेज रेगुलेटर, और वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट पर क्या होगा? लोड रजिस्टर। क्लियर है? वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट पर क्या होगा? लोड रजिस्टर RL, जिससे हम क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे, और ये आउटपुट क्या होगा? VO, जो क्या होगा? DC। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? एक फिल्टर का, ये हमारा क्या हो गया? एक पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम। अब इसी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम क्या इंप्लीमेंट करें? पावर सप्लाई। यानी जब भी आपको एग्जाम में या किसी प्लेस पर क्या है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए आए, तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप उसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें इस यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक्चुअली क्या है? रेगुलेटेड पावर सप्लाई, हम डेफिनेशन की बात करें तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है? जो कि इनपुट एसी सिग्नल को प्योर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे? रेगुलेटेड पावर सप्लाई। क्लियर है? नाउ अब इसका सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? इनपुट एसी सिग्नल। तो यहां पर हमने क्या बना दिया? एक इनपुट एसी सिग्नल, दैट इज Vin। क्लियर है? इस Vin से 2 टर्मिनल बाहर निकलेंगे जो किससे कनेक्ट होंगे? ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर का सिंबल आप सभी को बनाना आता होगा, आई होप। ये क्या है? हमारा एक ट्रांसफार्मर है। क्लियर?
इस ट्रांसफार्मर, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो हमने यहाँ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कंपैरिजन में कम होंगे। ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम इसे मान ले ये क्या है, हमारा TX है, तो हमने इसे लिखा TX। ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या है, हमें पता है कि बेटर रेक्टिफायर कौन सा होता है, दैट इज ब्रिज रेक्टिफायर। तो मान लीजिए ये रेक्टिफायर क्या था, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और फुल वेव में भी हमने किसे यूज किया है, ब्रिज को। तो हम यहाँ पर क्या बना दें, एक ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर बना दीजिए यहाँ, दैट इज अ सेकेंड पोर्शन, दैट इज ब्रिज रेक्टिफायर। Now to draw this, next again two diodes, ओके। और इस ब्रिज का ये पॉइंट किससे कनेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से। क्लियर है। तो ये डायोड मान लीजिए, ये डायोड था D1, इट इज D2, इट इज D3 एंड इट इज D4। नाउ अब हमने क्या अप्लाई कर दिया, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यूज कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज फिल्टर। मान लीजिए ये हमारा फिल्टर कौन सा था, पाइप फिल्टर। तो हमें पता है कि यहाँ पर इन दो पॉइंट पर हम क्या लगाते हैं, RL। अगर हमने यहाँ से RL हटा दिया तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, फिल्टर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पाइप फिल्टर कनेक्ट करना है। तो हमें पता है पाइप फिल्टर में क्या होंगे, दो कैपेसिटर के बीच में एक इंडक्टर कनेक्ट होगा। यह हमारा क्या हो गया, इंडक्टर L, यह हमारा कैपेसिटर C1 और यह हमारा सेकेंड कैपेसिटर C2। क्लियर। नाउ हमें पता है ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। तो इससे हमने कनेक्ट कर दिया, इसे हमने कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर्स के नेगेटिव से। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इज वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा यूज किया हमने, IC यूज किया। और IC भी कौन सी यूज कर रहे हैं, हम इस सर्किट में यूज करेंगे 7812। दैट मीन्स कि हमें आउटपुट पर मैक्सिमम यानी जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, दैट इज 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट DC। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, एक IC यूज की। इट इज अ मोनोलिथिक IC जिसका नंबर क्या है 7812। ठीक है, इसकी पहली पिन क्या होती है, इनपुट। तो फिल्टर का आउटपुट किसके कनेक्ट हो गया, इसके इनपुट से। सेकंड पिन होती है ग्राउंड। तो हमने ये ग्राउंड पॉइंट जो आ रहा है इसे क्या कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। और थर्ड जो होती है वो होती है हमारी आउटपुट। तो ये थर्ड पिन, ठीक है, ये सेकंड एंड थर्ड। नाउ आफ्टर दैट क्या है, एक RL, एक लोड रजिस्टर जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या लेते हैं, आउटपुट। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, एक लोड रजिस्टर RL, दैट इज RL। और इसी RL के रिस्पेक्ट में हम क्या लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज VO, दैट इज DC। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में को ड्रॉ करने के बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखने में भी ज़्यादा कोई आपके लिए हेवी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसा आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट देखे हैं वैसे यहाँ लिखते जाइए कि आपने क्या किया, इनपुट जो है, इनपुट AC सिग्नल को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से कनेक्ट किया। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो है वो किससे कनेक्ट है, वो ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट है। नाउ ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें D1 और D3 जो है एक साथ ऑन होते हैं, और जब ये दोनों ऑन होते हैं तो D2 और D4 क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। नाउ इस ब्रिज रेक्टिफायर के B
और डी पॉइंट को हमने फिल्टर के इनपुट से कनेक्ट किया है। फिल्टर में दो कैपेसिटर C1 और C2 हैं जिनके बीच में एक इंडक्टर L कनेक्ट है। फिल्टर क्या करता है, इसके जो भी रेक्टिफायर के आउटपुट है पल्सेटिंग डीसी, उसमें से रिपल्स कम करके हमें आउटपुट पर देगा। नाउ अब ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर का आउटपुट को हमने IC 7812 के इनपुट पर अप्लाई किया है और 7812 के आउटपुट से लोड रजिस्टर RL कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमने C1 और C2 IC में जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो क्यों नहीं यूज किए, दैट इज वाई क्योंकि ये क्या है, सर्किट से बहुत पास में है, दूर नहीं है, दैट इज वाई हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट IC यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को इसकी कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी। नाउ वर्किंग में इंडिविजुअल सर्किट की वर्किंग आपको लिखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग में इनपुट की। तो इनपुट सिग्नल क्या है, इनपुट पर हमने AC सिग्नल अप्लाई किया है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, AC सिग्नल हमने इनपुट पर क्या किया, इनपुट AC सिग्नल अप्लाई किया। यह हमारी क्या हो गई, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। नाउ जब ये इनपुट AC सिग्नल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर होता है तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, इसलिए ये ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है और इसकी सेकेंडरी पर जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होता है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज हमने A और C पर अप्लाई कर रखा है, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर के A और C पॉइंट पर अप्लाई किया है। नाउ जब ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करेगा इस AC के रिस्पेक्ट में, तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पर, ये क्या है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इतना, तो इस ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, इस ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पर हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी पल्सेटिंग DC। सिंस इस पल्सेटिंग DC में अभी भी AC के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, सो इसमें से AC कंपोनेंट को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम एक और सर्किट का यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज फिल्टर। ये कौन सा है, फिल्टर है। और यहाँ हमने एक वेरी पॉपुलर फिल्टर का यूज़ किया है, दैट इज नोन एज पाई फिल्टर, ठीक है। इस पाई फिल्टर पर जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारा पाई फिल्टर का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। पर इस फिल्टर के आउटपुट पर अभी भी क्या होता है, कुछ रिपल्स रह जाते हैं या रिपल्स की कुछ वैल्यू रह जाती है, इसलिए इस फिल्टर के आउटपुट को हमें रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमने इस फिल्टर के आउटपुट को एक रेगुलेटर IC 7812 पर अप्लाई किया, जो कि हमें आउटपुट पर 12 वोल्ट प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें कंटिन्यूस 12 वोल्ट मिल जाएगा। क्लियर है, हमें आउटपुट पर 12 वोल्ट DC इस IC के आउटपुट पर मिलेगी। क्लियर है, तो ये हमारे सर्किट की क्या हो जाएगी, वर्किंग। पर इसमें एंड में आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे रेगुलेटर सर्किट का इनपुट, ठीक है, रेगुलेटर सर्किट का इनपुट अगर 12 वोल्ट से कम है तो हमें आउटपुट पर 12 वोल्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर है, सो दैट हमें एटलीस्ट इतना वोल्टेज, इतना आउटपुट वोल्टेज यहाँ की रिक्वायरमेंट फिल्टर के आउटपुट पर होगी कि वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो सके। एज वेल एज अगर हम 7812 के प्लेस पर कोई और रेगुलेटर IC यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक 78 सीरीज की कोई भी IC, तो वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव वोल्टेज देगा। 79 सीरीज की कोई IC यूज़ करते हैं तो वो हमें नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। एज वेल एज एनी एडजस्टेबल IC, कोई सी भी एडजस्टेबल IC अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो हमें आउटपुट पर एडजस्टेबल वोल्टेज, लाइक कि हमें 7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमें 7 वोल्ट मिल जाएगा, अगर हमें 35 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो 35 वोल्ट मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा कुछ अदर सर्किटरी और कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में या एक्सटर्नल रजिस्टर्स के रिस्पेक्ट में। तो आई होप आप सभी को यूनिट पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक, दैट इज पावर सप्लाई, क्लियर होगा। आई होप आपके लिए ये कॉम्प्लेक्स सा सर्किट जो एक बार में देखने में क्या लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये क्या होगा, इजी होगा। नाउ इसी सर्किट का प्रैक्टिकल
ठीक है। ये आपका क्या है, एक प्रैक्टिकल भी है। सो इसका प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्रैक्टिकल लिस्ट के वीडियोस को या वीडियो लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये प्रैक्टिकल एज इट इज़ प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पर हमारे फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट एंड होती है। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।